किस तरह से वो जो चढ़ावा चोर हैं उनके होश उड़ा देंगे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एसआईटी को जांच में जो मिला वो होश उड़ाने वाला है। 6 दिन में जांच सामने आ गया इतिहास का सबसे बड़ा सच। चढ़ावा चोरी का खुलासा ऐसा जो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। कहानी शीशे की तरह साफ, लेकिन शिकंजा आखिर कब तक? अयोध्या का राम मंदिर जो अब तक 500 सालों की संघर्ष की कहानी कहता था, सरयू के लाल होने की गवाही देता था, तिरपाल से महल की दूरी को बताता था, अब वही राम मंदिर करोड़ों के चंदा चोरी की काली कहानी का वर्तमान भी अपने अंदर समेट रहा है। अयोध्या में चंदा चोरी की कहानी शीशे की तरह साफ है। ऐसा लगता है कि चंदे की चोरी पूरी तैयारी के साथ की जा रही थी, और अगर कहीं मामला उजागर हुआ तो कैसे बचा जाए और मामले को कैसे घुमाया जाए, इस बात की तैयारी भी चल रही थी। जिन लोगों ने भगवान राम के मंदिर की भव्यता का दावा किया, उन्होंने सिर्फ राम मंदिर को एक इन्वेस्टमेंट की नजर से देखा। उन्होंने राम मंदिर में आस्था नहीं देखी, बल्कि अपनी दुकान को सस्ते हुए देखा, और अब उन नामों का उस सच से पर्दाफाश हो चुका है। एसआईटी की टीम 6 दिन से हर सफेद पोश आदमी के काले कारनामों की तफ्तीश में जुटी और बड़े से बड़ों की सांसें थमी हुई। लेकिन अब राम नगरी एक ऐसे डिजिटल अंधेरे में फंस गई जहां सीसीटीवी कैमरे तो हैं, लेकिन सच गायब है। चढ़ावे में कथित हेराफेरी की जांच है, और अब उस जांच के बीच सबसे बड़ा हथियार अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि सीसीटीवी की सीमा सिर्फ 45 दिन की है और उससे आगे पूरा सिस्टम अंधेरे में डूब चुका है। जांच में खुलासा हुआ कि मंदिर परिसर का सीसीटीवी का बैकअप सिर्फ 45 दिन तक सीमित सुरक्षित रहता है, यानी 45 दिन बाद हर रिकॉर्ड सिस्टम से मिट जाता है। अब सवाल ये, अगर गड़बड़ी महीनों से चल रही थी तो सच कहां मिलेगा? एसआईटी के लिए सिर्फ तकनीकी कमी नहीं, बल्कि एक सबूतों की मौत जैसा ब्लैक होल बन गया है। सबसे बड़ा सनसनीखेज पहलू सामने आया है। पुराने फुटेज उपलब्ध नहीं है, कई रिकॉर्ड गायब, डेटा रिकवरी में भारी दिक्कत, और इसी बीच शक गहराता है, क्या यह सिर्फ सिस्टम की सीमा है या फिर सबूतों को मिटाने की सोचे समझे चाल है? एसआईटी अब इसी अंधेरे को फॉरेंसिक रोशनी में खंगाल रही। जांच के दौरान सीसीटीवी डेटा में छेड़छाड़ के संकेत मिले। अगर ये साबित होता है तो ये मामला चोरी से आगे बढ़कर सीधे सबूतों से खिलवाड़ का बन जाएगा। अब एसआईटी फ्रेम को खोलकर देख रही है कि क्या सच बदल गया या सच को गायब कर दिया गया। तो वहीं अब राम मंदिर के ट्रस्टी नपेंद्र मिश्रा ने इस बात को साफ तौर पर कहा है, सीसीटीवी में ऐसे सबूत मिले जिन्होंने साफ किया है कि चढ़ावे का रुपया चोरी हुआ है, लेकिन सिर्फ 45 दिनों के वीडियो बचे, बाकी सब गायब। तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का भी आरोप गंभीर है। उन्होंने बताया, अनिल मिश्रा 40% कमीशन लेते थे, शिकायत करने पर मुझे हटा दिया गया। चंपत राय को बताया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली है। जांच अब सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं रही, अब जांच के घेरे में नकदी गिनने वाले कर्मचारी, रिकॉर्ड संभालने वाले लोग, सुरक्षा सिस्टम, बैंकिंग प्रोसेस। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव समेत कई नामों पर शक गहराया है, और कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में। अब कहानी और सनसनीखेज हो जाती। राम मंदिर की नींव में रखी गई 60 किलो चांदी की शिलाएं अब रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का दावा है कि उनके पास शिलाएं ट्रस्ट को सौंपने की रसीद मौजूद है। संगठन के अध्यक्ष के अनुसार अनुराग रस्तोगी बताते हैं, देश भर के ज्वेलर्स के सहयोग से तैयार 60 किलो चांदी की शिलाएं राम मंदिर को भेंट की गई थी। उनका कहना है कि नींव पूजन और निर्माण प्रक्रिया के दौरान ये शिलाएं कहीं दिखाई नहीं दी और बाद में उनका कोई पता नहीं चला। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मिले बहुमूल्य हार, चरण पादुका और अन्य चढ़ावे अब जांच के घेरे में। कुछ पुजारी कह रहे हैं हमने सौंप दिया, कुछ कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं, और बीच में एक दावा, हार को बेंगलुरु भेजकर गलाया गया। लेकिन सवाल वही है, सबूत आखिर कहाँ है? रामनगरी में जहाँ हर पत्थर आस्था बोलता है, वहीं हर रिकॉर्ड खामोश है। सीसीटीवी का अंधेरा, चांदी की गुमशुदगी और सवालों की लंबी कतार है। यह सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि एक ऐसा केस है जहां सच भी संदिग्ध है और सबूत भी लापता है। और एसआईटी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां अगला खुलासा कई चेहरों से नकाब उतार सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो देखा आखिर आपने कि कैसे किस तरह से सबूतों को मिटाने की पूरी साजिश की गई, किस तरह से कौन कौन नाम इसमें शामिल आ रहे हैं, और साथ ही साथ कैसे कैसे आरोप राम मंदिर के जो सदस्य हैं, जो निर्माण के सदस्य हैं, उनके ऊपर लगाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ हमारा संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और साथ ही साथ विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, जिस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं वो कई
सवाल खड़े करते हैं कि आखिर 45 दिनों से पहले का सीसीटीवी फुटेज जो है वो आखिर कहां गया। जिस तरह से एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पिछले 11 महीनों में सुरक्षा व्यवस्था पर 10 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, फूंक दिए गए। आखिर उसके बावजूद भी ये चढ़ावा चोरी कैसे होता रहा, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल प्रियोज, जिस तरह से देखा जाए आस्था से जुड़े प्रकरण में इस तरह की जो बातें, घपलेबाजी घोटाले की बातें सामने निकल के आ रही, कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है। क्योंकि जिस तरह से जो है एसआईटी को जांच सौंपी गई, जो एसआईटी ने जब जांच की, जांच में जो प्रथम दृष्टया बातें निकल के आ रही, कई करोड़ रुपए का जो इस पे जो है बकायदा जो है घोटाला सामने निकल के आ रहा है। लेकिन फिलहाल में एसआईटी जो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी, तब देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, चाहे 11 महीने में सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए पार कर दिए गए। उसके बाद जो वहां पे जो चढ़ावा आता था, चढ़ावा में जो है कई तरह की जो अनियमितताएं सामने आई है। वहां पे जो सीसीटीवी थी, जो मॉनिटरिंग जिससे की जा रही थी, उसपे भी कई तरह की जो छेड़छाड़ की तस्वीरें सामने आई है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक रैकेट जो सिंडिकेट है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी तो जांच के बाद जो है सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक आरोप लग रहे हैं, आरोप की सत्यता क्या है, ये तो जो तथ्य सामने निकल के आएंगे तब जरूर बड़ा सवाल खड़ा होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि 2027 के चुनाव भी नजदीक है, उसको देखा जाए विपक्ष लेकिन रोहित, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा अब सामने आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चढ़ावा चोरी कांड जो है वो एक डकैती है राम भक्तों की आस्था पर, और राम मंदिर में भी डकैती को तौर पर उन्होंने करार दिया। और साफ तौर पर उन्होंने अब कहा कि 45 दिनों के पहले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो गायब है। नृपेंद्र मिश्रा आप सामने आ रहे हैं, लेकिन ये आज का मामला तो है नहीं, ये तो बहुत पुराना मामला है। और 45 दिनों के अगर रिकॉर्ड डिलीट हो रहे तो इससे पहले भी इस चीज को लेकर चर्चा की गई होगी। या ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले कोई निचले कर्मचारी, किसी 4th क्लास कर्मचारी की कोई हैसियत हो कि वो रिकॉर्ड डिलीट कर दे। शीर्ष लोगों के तो संज्ञान में होगा ही होगा। विनीत रोहित, विनीत से सवाल था। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, आखिर सही बात है कि 45 दिन का जो रिकॉर्ड है वही अभी मिल पाया है। 45 दिन के पहले का जो सीसीटीवी का जो रिकॉर्ड था उसे डिलीट कर दिया गया है। डिलीट अगर किया गया है तो जरूर किसी न किसी बड़े अधिकारियों से पूछा गया होगा, उसके बाद ही इसको डिलीट किया गया होगा। लेकिन इसके बाद इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं तो अपने आप में ही कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ी करती हैं। और जिस तरीके से जो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसमें प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है, उससे भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि एसआईटी की जांच के हर कदम पर जो है खामियां पाई जा रही हैं। चाहे ठीक है विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आपका भी, रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार साधु संतों में इस बात को लेकर खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस त्रेता युग वाली अयोध्या को लेकर उन्होंने सपने देखे थे, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उनके अंदर एक अलग ही भावना देखने को मिल रही थी। कई साधु संतों के आंखें जो थी वो भक्ति भाव से रो रही थी। क्या इसी अयोध्या की कल्पना की गई थी? क्या इसी को लेकर राम मंदिर का जो 500 वर्षों का संघर्ष है वो इसीलिए किया गया था? क्या सरयू जो लाल हुई थी, जो उसका रक्त लाल हुआ था, वो इसीलिए लाल हुआ था? फिलहाल साधु संतों में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। सुनिए जरा महंत शशिकांत दास का बयान। मुझे किसी मामले की कोई जानकारी नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मैंने ट्रस्ट के लिए कार्यालय बनाने के लिए जगह राम कचहरी चारों धाम मंदिर में उनके मांग करने पर निःशुल्क दी थी। मैंने कोई शुल्क नहीं लिया कभी, ना वो क्या कर रहे हैं इसके विषय मुझे कोई जानकारी, ना उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया, ना मैं कोई मतलब रखता था। तत्काल एसआईटी का गठन करके इन सारी स्थितियों का उन्होंने जांच के लिए समिति गठित कर दिया है। जांच चल रही है और इसके साथ ही यह भी अपील किया कि सभी लोग जांच पर विश्वास करें। वास्तव में ये पैसे से संबंधित मामला है तो एसआईटी टीम को इस अपने संग ईडी को भी जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि थोड़ा धैर्य का परिचय दें लोग, और इस तरह से कोई किसी निर्दोष व्यक्ति के चारित्रिक पतन हनन न करें, किसी निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आरोप न लगाएं। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, बचेगा नहीं। उनके विचारों से सहमत हैं। एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी, और अफवाह अनर्गल निरर्थक प्रलाप प्रमाद करने से जांच प्रभावित होगा। इसलिए गुमराह न करें, सनातनियों की आस्था से खेलने का काम न करें। बिल्कुल है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी इसमें
राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे और निश्चित रूप से उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है, अगर उसमें वो दोषी पाया गया या एसआईटी जांच कर रही है तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। और वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक।